वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस इस समय चल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने लेटेस्ट और अपने बेस्ट रोबोट्स को लेकर यहां आई हैं, उन्हें शोकेस करने के लिए। और यहां पर आप जब देखेंगे तो रोबोट्स टेबल टेनिस खेल रहे हैं, रोबोट्स बॉक्सिंग कर रहे हैं, कोई इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है कि इंसान भी पीछे छूट जाए, कोई रोबोट साफ सफाई कर रहा है तो कोई गिटार बजा रहा है, कई रोबोट्स ऐसे भी हैं जो एक साथ ग्रुप बनाकर डांस कर रहे हैं। बीजिंग में आज सवाल यह नहीं है कि रोबोट इंसान जैसा दिख सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या रोबोट अब इंसान जैसे सारे काम भी कर सकता है या नहीं। अब इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने सबसे एडवांस्ड रोबोट्स लेकर यहां पहुंची हैं। इसमें 2000 रोबोट्स और 300 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां यहां हिस्सा ले रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े रोबोटिक टेक्नोलॉजी शोज में से ये एक माना जाता है। अब आप इस वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी दिलचस्प तस्वीरें देखिए और ये अंदाजा लगाइए कि ये रोबोट्स क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये रोबोट्स क्या नहीं कर सकते। ये नाच सकते हैं, ये गा सकते हैं, आपके साथ बातें कर सकते हैं, आपके घर या फैक्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी सेना में, आपकी फौज में लड़ भी सकते हैं, आपकी रक्षा भी कर सकते हैं। ये आपके साथ बास्केटबॉल खेल सकते हैं, ये आपके पास साथ टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आपका मनोरंजन कर सकते हैं, आपके दोस्त बन सकते हैं, यानी सब कुछ कर सकते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आज सारी दुनिया में यही चर्चा है कि क्या यही हमारा भविष्य है। क्या आने वाले वर्षों में आपको सड़कों पर इसी तरह के रोबोट्स काम करते हुए नजर आएंगे जैसे आज इंसान आपको नजर आते हैं। चीन अपने आप को उसी नए युग के लिए तैयार कर रहा है। अब चीन में रोबोट्स ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं और ट्रायल के तौर पर सड़कों पर अब इसकी शुरुआत भी हो गई है। वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इन रोबोट्स को लगा दिया गया है। आगे चलकर दो तरह की स्थितियां पैदा होंगी। एक तो इंसान बहुत कम बचेंगे, ज्यादातर सभी देशों की आबादी कम हो रही है, अब लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। चीन में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जब लोग ही नहीं हैं तो फिर ऐसे कामों के लिए इन रोबोट्स को ही लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह, जो लोग होंगे भी वो जरूरी नहीं है कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहें, सेना में भर्ती होना चाहें, फैक्ट्री में काम करना चाहें। तो ऐसे में फिर काम कौन करेगा? ये रोबोट्स ही ये सारा काम करेंगे। अब चीन में ही 22 अगस्त से वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स भी शुरू होने वाले हैं। इन्हें आप रोबोट्स का ओलंपिक गेम्स कह सकते हैं। इसमें दुनिया भर के 2000 से ज्यादा रोबोट्स और 16 देशों की 650 से ज्यादा टीम्स हिस्सा ले रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फ्लैश नाम के एक रोबोट की हो रही है, जिसे चीन की ही एक कंपनी ने बनाया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह रोबोट दुनिया के सबसे तेज रनर उसैन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। आपको याद होगा, उसैन बोल्ट ने वर्ष 2009 में 9.58 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की थी, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फ्लैश नाम के इस रोबोट ने इसी साल अप्रैल में बीजिंग में हाफ मैराथन में हिस्सा लिया था और इंसानों के हाफ मैराथन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 21 किलोमीटर की दूरी को इस फ्लैश रोबोट ने
सिर्फ 50 मिनट 26 सेकंड में पूरा कर लिया था, जबकि इंसानों का वर्ल्ड रिकॉर्ड 57 मिनट 20 सेकंड का है। यानी रोबोट्स ने यह दूरी तय करने के लिए इंसानों से भी 7 मिनट का समय कम लिया है। पूरी दुनिया में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल से चीन में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की शुरुआत हुई थी और इस साल इन गेम्स में 30 से ज्यादा खेल शामिल होंगे। इनमें रेस है, लॉन्ग जंप, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे कई खेल शामिल हैं। ये सारे वो खेल हैं जो हमारे ओलंपिक्स में शामिल होते हैं, एशियन गेम्स में शामिल होते हैं, जो इंसान अभी तक खेलते आए हैं। अब आप रोबोट्स को फुटबॉल खेलते हुए देखिए, दूसरे खेल खेलते हुए देखिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब एआई का ज़माना आ गया, ये इंसानों की जगह ले लेंगे, ये रोबोट्स भी इंसानों की जगह ले लेंगे। अभी तक जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई वो आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी और आपको लगता भी होगा कि अब इंसान के सारे काम रोबोट्स कर सकता है। लेकिन अभी भी ये रोबोट्स पूरी तरह से इंसान की जगह लेने के लिए तैयार नहीं हैं। दौड़ने की प्रैक्टिस करने के दौरान कुछ रोबोट्स खुद को रोक नहीं पाए और दीवार से टकराकर गिर गए और नष्ट हो गए। इन रोबोट्स पर अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि इंसान तेज दौड़ना भी जानता है और रुकना भी जानता है। इंसान खुद पर नियंत्रण करना भी जानता है, लेकिन ये रोबोट्स तेज भागना तो जानते हैं, लेकिन कहां रुकना है कई बार ये नहीं पता लगा सकते। अब आपको एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। आपने इंसानों और जानवरों को कई बार मरते हुए देखा होगा। उनके बारे में आपने सुना होगा कि जब इंसान दम तोड़ता है तो क्या होता है, लेकिन रोबोट्स के साथ भी यही होता है। इस रोबोट की बैटरी खत्म हो रही है और ये आप देखिए बिना बैटरी के कैसे तड़प रहा है। अभी आपको जो हमने तस्वीरें दिखाई, ये आपके भविष्य की एक झलक है, जहां रोबोट्स सिर्फ आपके घरों में और फैक्ट्रियों में काम करने वाली मशीन नहीं रहेगा। वो इंसानों की तरह दौड़ेगा, खेलेगा, गाएगा, नाचेगा, खाना बनाएगा और कई मुश्किल काम भी आपके लिए करेगा। यानी आने वाले समय में रोबोट्स हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज आपको ये देखना होगा कि हमारा भविष्य शायद अब मनुष्य नहीं बल्कि मशीन है। लेकिन अगर ये मशीनें हमारा भविष्य हैं
तो इंसानी भावनाओं का क्या होगा, जज्बातों का क्या होगा, वफादारी का क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा? क्या ये रोबोट्स आपके साथ रिश्ते निभा पाएंगे? क्या ये आपके प्रति वफादार होंगे? क्या इनके अंदर इंसानी भावनाएं होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जब हम मनुष्य से मशीन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH